पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक करके चर्चा कर लेते हैं। कई महत्वपूर्ण खबरें हैं जिस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले वो लाइन जो लमसम 20-25 सालों से चलती आ रही है, बिहार में बहार है, इसके आगे नहीं बोलेंगे। फिलहाल कौन बीमार है ये भी नहीं बोलेंगे, ये आप समझिए, आप कमेंट करके जवाब दे सकते हैं। अपराधी बेलगाम है, जहां मन जिसको जो है ठोक दे रहे हैं, जैसे मन जो है आ रहे हैं, घुस रहे हैं, गोली मार रहे हैं, जा रहे हैं। ये स्पष्ट है, कल की घटना से साबित हो गया कि पुलिसिया कार्रवाई कितनी लचर हो चुकी है और पुलिस का सिस्टम फेल है। समझने वाली बात, बिहार में कौन सुरक्षित है? क्या आप, क्या हम, या कोई और? कोई नहीं। हम तो अपने आप को भी सुरक्षित नहीं मानते। हमको भी एक कदम बढ़ने से पहले जो है पैर ठीक से रखना पड़ रहा है। स्वाभाविक सी बात है, कोई भी व्यक्ति डरेगा, क्यों नहीं डरेगा? जब आप जंगल राज की चर्चा करते हैं और 90 की बात करते हैं और उस दिन को याद दिलाते हैं कि भाई 2005 से पहले जो है दिन में कोई शाम के बाद निकलता था जी, दोपहरिया के बाद निकलता था जी, रात में कोई निकलता था जी। जब बहुत बात कहते हैं तो हम लोग जो है इससे क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं कि अरे भाई सही बात है क्या? 2005 से पहले जो है लोग मतलब डर के साए में जीते थे क्या? घर से बाहर नहीं निकलते थे क्या? ये सच्चाई है कि 2005 से पहले लालू राज में क्या कुछ घटनाएं घटती थी और किस तरह से भय का वातावरण था, ये किसी से छिपी बात नहीं। इस चीज को बड़ा मतलब मजबूती से हम स्वीकारते भी हैं और बोलते भी हैं। लेकिन अभी का क्या स्थिति, अभी कैसे चीजें सुलझेंगी, ठीक होंगी, इस पर काम करने की जरूरत है। अब देखिए, एक तरफ नीतीश कुमार ने सुबह सुबह खुशी दे दी, पोस्ट आया कि लीजिए 125 यूनिट बिजली मुफ्त। हम लोग शुरुआती दौर से जो है बिजली के दर में कमी करते रहे हैं, लेकिन 125 यूनिट बिजली फ्री देकर और ज्यादा जो है लोगों को खुश कर देते हैं। अब थोड़ी ही देर बाद पटना के पारस हॉस्पिटल में, जो कि बिहार का समझिए कि नामचीन हॉस्पिटल, माल लूटने में भी और बाकी चीजों में भी हाईलाइट रहा है, मत बुलवाइए, दिक्कत हो जाएगा। समझिए, सेकेंड फ्लोर पे 5 अपराधी घुसते हैं एकदम बड़ा तसल्ली से, जैसे दोस्त से मिलने जा रहे हैं, हाथों में बंदूक, जैसे जश्न का माहौल हो। गोलियां चलती है, फायरिंग होती है, जान चली जाती है। किसकी? एक अपराधी की, लेकिन उससे पहले एक मरीज की, और मरीज से पहले उस व्यवस्था की, एक सिस्टम की, और कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करने का एक जो माहौल बनाया गया उसकी। आप समझिए कि व्यक्ति की हत्या नहीं हुई है, वहां सिस्टम की हत्या हुई है। कोई अस्पताल में इलाज करवा रहा है, जिस अस्पताल में जो है अटेंडेंट को जाने के लिए पास दिखाना पड़ता है, वहां 5-5 अपराधी घुस गए और किसी को कानो खबर नहीं, गोली मारकर निकल गए। तब जाके सूचना मिली। किसकी साजिश है, कौन इसमें संलिप्त है, जांच का विषय है। जांच होगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन वाद विवाद और वार पलटवार जो चल रहा है उस पर चर्चा कर लीजिए। पहले जो है प्रशासनिक महकमे से भी एडीजी कुंदन कृष्णन, बड़े कड़क अफसर, बहुत कड़क। कभी पटना के एसपी चाहे एसएसपी चाहे बड़े अधिकारी हुआ करते थे, फायरिंग रेंज में उनके अपराधी रहता था। समझिए, दौरा दौरा के मारते थे। कहा जाता है, जाता था नहीं। ये कुंदन कृष्णन के समय में जो है पटना शांत हो गया था, बहुत बातें हो गई थी। लेकिन आज वही कुंदन कृष्णन जो है जब दोबारा से एक पद पे आए हैं, व्यवस्था नहीं ठीक से चल रहा है। कह तो रहे कि मई और जून का जो महीना होता है उसमें किसान, नौजवान फ्री रहते हैं, इसलिए इस महीने में हत्याएं होती रहती। ये कोई बयान है क्या? इस बयान ने तो जो है बड़ा आहत पहुंचाया है लोगों को। किसान क्या हत्यारे हो सकते हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता है। ये दुर्भाग्य,
इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। हालांकि कुंदन कृष्णन ने अपनी सफाई भी पेश की है और उन्होंने बताया भी है कि ये बयान, ये शब्द क्यों और कैसे निकले हैं, लेकिन जब निकले हैं तो ये गलत है, सीधी सी बात है। अखबार की खबर जानने से पहले जान लीजिए ललन राज चल रहा है जेडीयू में। ललन राज यानी ललन सिंह, समझिए क्या मतलब रसूख है भाई। शुरू से, आज ही नहीं, मतलब कि जब से जेडीयू पार्टी बनी, नीतीश कुमार की एक्टिविटी बढ़ी और जब से नीतीश कुमार के साथ रहे तब से लेकर आज तक ललन सिंह का एक छत्र राज है जेडीयू के अंदर। कोई नहीं टकरा सकता है, कोई नहीं। आज जो टकराता है उसको अंत समय तक जो है नतमस्तक होना पड़ता है, एकदम दंडवत प्रणाम। कल एक तस्वीर दिखी भी, बिहार सरकार में मंत्री हैं अशोक चौधरी, प्रणाम करते दिखे। हम ही नहीं कहेंगे कि चलिए वो बड़े थे, चाहे ये थे चाहे वो थे, ये सब एक्सक्यूज अलग चीज है, लेकिन राजनीति में आप उनको अपना नेता, अपना वरिष्ठ, अपना सब कुछ मान चुके हैं, खासकर पार्टी के मजबूत स्तंभ मान चुके हैं। इसीलिए आपने जो है अपने आप को सुपुर्द कर दिया उनके हवाले कि भाई हम संकट में पड़ेंगे, उससे अच्छा है कि इन्हीं के हवाले कर देते हैं। चलिए खैर ये बात को साइड कर देते हैं, ये सब आपसी जो है प्रेम भाईचारा का विषय। प्रहलाद यादव, लखीसराय का आतंक नाम दे दिया उन्होंने। कौन लाया था प्रहलाद यादव को, बताइए कौन लाया था? फ्लोट टेस्ट जब हो रहा था, सरकार गिरने जैसी नौबत आ गई थी, बहुत बातें कहाँ सुनी, इधर उधर जब चल रहा था, उस समय कुछ विधायकों को जो है तोड़ना था। तोड़ने में कई ऐसे नामचीन चेहरे हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, एनडीए से भी, और मतलब एनडीए के जेडीयू से भी और भाजपा से भी। भाजपा से विजय सिन्हा ने जो है सूर्यगढ़ा विधायक को जो है अपने पाले में लाया, और विजय सिन्हा जब लाए थे तो कुछ ना कुछ कमिटमेंट से लाए थे। हमारी तो भाई बात है, हमको तो पता है कि क्या कमिटमेंट था। जरूरी थोड़ी है कि हमेशा रुपये पैसा कमिटमेंट होता है, बहुत बात हो सकता है। टिकट का कमिटमेंट था, मंत्री बनाने का कमिटमेंट था, और भी आगे बढ़ाने का कमिटमेंट था, सब फेल हो गया। मंत्री भी नहीं बनाए, आगे क्या किस फ्यूचर होना था उस पर भी कोई बात नहीं हुई, और जब आ गए तो अब टिकट कटने जैसा नौबत स्थिति उत्पन्न हो गया, जिस तरह से ललन सिंह ने बयान दिया। अब विजय सिन्हा अंदर अंदर जल रहे हैं, मतलब एकदम खौल उठे हैं कि हमारे रहते हुए प्रहलाद यादव को कोई टच भी नहीं कर सकता, यानी टिकट नहीं काट सकता है कोई। अब देखिए कि वहां जेडीयू सीट लेती है क्योंकि जेडीयू का टिकट सीट रहा है, या बीजेपी लेकर उनके लिए कुछ उद्धार का काम सोचती है, देखना होगा। लल्लू मुखिया बख्तियारपुर, चलिए थोड़ा सा बख्तियारपुर में चर्चा है कि किसको टिकट मिलेगा, कौन हारेगा, कौन जीतेगा, क्या होगा नहीं होगा, बहुत बात चल रहा है भाई। लेकिन जान लीजिए कि पूर्व विधायक रणविजय सिंह उर्फ लल्लू मुखिया को लेकर अलग सा एक परसेप्शन है, माहौल है, और लोगों में उत्साह है कि वापसी करते हैं तो एनडीए इस सीट को फिर से जीत सकती है, लेकिन किसी और को मिलेगा तब नहीं। समझिए कारण, समझिए वहां यादवों की संख्या अधिक है, और भी अन्य समाज के लोग हैं, राजपूत भूमिहार भी हैं, पासवान भी हैं। लल्लू मुखिया स्वयं यादव है और यादव वोट काटने में सक्षम है, और तनी मनी नहीं, तकरीबन 15-20 हजार यादव वोट को जो है अपने पाले में करने की ताकत रखते हैं। जो यादव को बख्तियारपुर में छिटका दिया लालू यादव से और अपने पाले में कर लिया, समझिए वो किंग है, जीत गया। तो एनडीए की ओर से विचार चल रहा है कि एक सीट, एक तो विचार है कि बीजेपी उस सीट को लेगी, और दूसरा विचार है कि लल्लू मुखिया को पूर्व विधायक को टिकट दिया जाए। ये चर्चा चल रही है, लगभग जो चर्चाएं हैं वो हमने आपको बता दिया है। आने वाले दिनों में क्या होगा नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल यही बात है। देश में अहमदाबाद जो है सबसे स्वच्छ शहर आया है, भोपाल दूसरा नंबर पे है, और पटना को 21वीं रैंक मिला है। पटना हमेशा पीछे जाता रहेगा, कारण है इसके पीछे साफ सफाई कितनों कर दीजिए, अब वहां एक कंटेनर गंदगी ला के उझेल दीजिए, वही हाल। देखे ना कि नगर निगम का गाड़ी जब चलती उस गाड़ी से कचरा रोड पे गिर रहा है, लीजिए, न देखभैया न सुनभैया न कोई भी। तो ऐसे स्वच्छता में हम लोग पास नहीं करेंगे।
जुलाई से 125 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा। नीतीश कुमार ने कहा है 3 वर्ष में घरेलू उपभोक्ताओं की छत पर सहमति से सोलर लगेगा, यानी घरेलू उपभोक्ता जो हो गए उनके सहमति से सोलर लगेगा। हम तो चाहते हैं कि हमारे सहमति से आप हमारे दोनों घर पर सोलर लगा दीजिए, सारे घर पर जितना अमरपट्टी परिवार के सब पे सोलर लगा दीजिए। होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। बिहार में फिर आफत की बारिश, ठनका से 9 जिलों में 17 लोगों की जान चली गई। कल भी तकरीबन 19 लोगों की जान गई थी। थोड़ा सा बच बचा के आप लोगों को रहना है, ठनका ठनके तो घर में बंद रहिए। सबसे अधिक मौतें शेखपुरा में हुई है। पीएम मोदी आज जो है बिहार वासियों को बड़ी सौगात देंगे। 4 करोड़ की सौगात जो है उन्होंने 7,204 करोड़ की सौगात देने की बात हुई है, जो कि पीएम मोदी आज जब मोतिहारी में आएंगे और जनसभा करेंगे गांधी मैदान में, तो उसी दौरान ये फैसला होगा। प्लेन क्रैश, विदेशी मीडिया का दावा, कैप्टन ने बंद कर दिया था विमान का ईंधन। अब कैप्टन ने बंद कर दिया था विमान का ईंधन, कोई किसी का जान लेना चाहे, अपना जान जोखिम में डालना क्यों चाहेगा? ये सब अब हम इस पर टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे। होता है ना कि कुछ हो तो सिपाही के जगह पे जो है कप्तान को पीटिए। उसी तरीके से प्लेन क्रैश और प्लेन जैसी दुर्घटना जब भी होती है तो कैप्टन पे जो है इंजाम आ जाता है। ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बेंगलुरु में भगदड़, कर्नाटक सरकार ने जो है कोहली को भी जिम्मेदार बताया है। विराट कोहली को भी कर्नाटक की घटना पर जिम्मेदार बताया है, कहे कि बेंगलुरु में जो भगदड़ हुई थी जिसमें 11 लोगों की जान चली गई थी। चिराग पासवान ने सवाल खड़ा किया है सरकार पर, प्रशासन पर, कि प्रशासन आखिर कर क्या रही है। पेरोल पर आए अपराधी की अस्पताल में हत्या। पटना में सुबह 7 बजे पारस अस्पताल के कमरे में घुसकर 5 शूटरों ने दागी 12 गोलियां। इतने बेखौफ आराम से आए, किसी ने चेहरा भी नहीं ढका। हत्या के बाद जश्न मनाते निकल गए। एडीजी कुंदन कृष्ण ने बढ़ते अपराधों की तोहमत किसानों पर मढ़ दी। कहा इन दिनों किसानों के पास काम नहीं होता है, इसलिए हर साल बढ़ते हैं अपराध। सोचिए कितना दुखद। राज्य में 26 दिन में 50 हत्याएं, पटना में 16 दिन में 14 का मर्डर हो गया। 50 हत्या 26 दिन में, आज 16 दिन में 14 लोगों का मर्डर हो गया पटना में, राजधानी में, जहां से पूरा बिहार चलता है। शेरू ने कराई चंदन की हत्या, 10 दिन पहले ही हुई थी प्लानिंग। अब शेरू और बाकी अन्य गैंग की बात नहीं करेंगे, यहाँ जो पुलिसिया विफलता है उसकी चर्चा हमने बता दी। ललन सिंह की मटन पार्टी के बयान पर सियासत तेज हो गई है। मटन पार्टी सावन में बहुत बात, देखिए जब आप किसी पर आरोप लगाते हैं तो आपको बचने की जरूरत होती है। स्वाभाविक सी बात है कि विपक्ष तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी हेलीकॉप्टर में जब मछली खा रहे थे तो उस समय कई बयानबाजी हुए थे, कई आरोप प्रत्यारोप के दौर चले थे। उस समय भी कोई पर्व त्योहार का समय था, शायद छठ उठ का समय था आसपास कुछ। अभी तो सावन चल रहा है। तो ललन सिंह ने मटन पार्टी की है, इस पर जो है सियासत गरमाई हुई। लैंड फॉर जॉब मामले में निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक के लिए लालू पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, आज सुनवाई होगी। देश भर के स्वच्छ शहरों में पटना को 21वां स्थान, 3 साल में 17 पायदान ऊपर चढ़ा। ठीक है, आईजीआईएमएस और आईजीआईसी में कैदी वार्ड नहीं है। मरीज के परिजन बिना पास नहीं घुस सकते। एक साथ 5 शूटर बेड तक कैसे पहुंच गए, ये सवाल खड़ा हो रहा है। राजधानी के किसी अस्पताल के बेड पर पहली बार कुख्यात को जो है भून दिया। युवक की हत्या कर शव को घर के बाहर फेंका। दानापुर के शाहपुर थाना के हथिया कांद गांव का मामला है, कल की घटना है। सोचिए दानापुर में गांव में जो है 11,346 सड़कें और 730 पुल बनेंगे, ये भी फैसला हो चुका है। कैबिनेट का आज भी बैठक है, तो सप्ताह में 2 दिन कैबिनेट, मंगलवार तो हो ही गया और आज भी शुक्रवार को। सोचिए कि कैबिनेट की मीटिंग में क्या कुछ आज फैसला लेना है, क्या होना है, क्योंकि 21 तारीख से विधानसभा का सत्र चल रहा है। तो उस दौरान कैबिनेट की बैठक होती नहीं और उस दौरान कुछ चीजें आती नहीं। लास्ट जो है सत्र है, सदन है 21 से 25 तक का, शायद 26 तक का, 4 या 5 दिन का है। अब अगर नीतीश कुमार कोई बड़ा ऐलान आज करते हैं तो हो सकता है कि उसको जो है दोनों सदनों से, विधानसभा और विधान परिषद से पास भी करवाया जा सके। हमको लगता है कि अहम बैठक जब आज
अचानक कैबिनेट की बुलाई गई है, तो कुछ ना कुछ बात है। फ्री बिजली विकसित बिहार के संकल्प को जो है साकार करने का खास कदम है। नित्यानंद राय ने कहा है, इंद्रपुरी बराज से सोन में 4.72 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा, पटना में गंगा का जलस्तर बढ़ गया। 5 दिन चलेगा विधानसभा का सत्र, माननीयों को मिलेगा 7 दिन का भत्ता, लिखा हुआ है, बताए दिए हम आपको। पटना के दीघा एवं वाल्मीकि क्षेत्र में 2 नए केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे, ठीक है। फल्गु से छोड़े गए पानी से कररुआ उफनाए, दर्जनों गांव डूबे, बांध टूटे। सावन में फूलों की डिमांड बढ़ी, सोमवारी के दिन कीमतें दुगनी हो गई। सांसद पप्पू यादव गवर्नर से मिले, राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई। 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने का निर्णय ऐतिहासिक है, छोटू सिंह ने कहा है। और कुछ खास, सिपाही भर्ती परीक्षा नालंदा में जो है सॉल्वर गिरोह का खुलासा हुआ है, 5 की गिरफ्तारी हुई है। एक दुखद घटना और भी है मधुबनी का, मधेपुर के जो है सुंदर बिराजीत गांव की घटना है। पति गिरफ्तार हुआ है, पति ने पत्नी को पानी में डुबो कर मारने की कोशिश की, लोग वीडियो बनाते रहे। पानी में डुबो के मार रहा था पति पत्नी को, लोग वीडियो बना रहे। जान बचाने वाला कोई नहीं होता है, बहुत टाइम ऐसा देखा जाता है। हम हाल फिलहाल का भी एक घटना बता देते हैं कि हम जगह का नाम नहीं बताएंगे। नदी के चारों तरफ पूरा पब्लिक वीडियो पर वीडियो बन रहा है, और नदी में जो है कूद के भरदम एक युवक की पिटाई हो रही है। मतलब कि हम गए वहां पे, मतलब कैसे कैसे उस युवक की जान बचाई ये हम जानते हैं, और वहां से 1-2 लोगों जो और मददगार थे वो जानते हैं। सोचिए कि क्या मतलब युवाओं में एक अलग सा खुन्नस होता है, एक नाराजगी होती है, ये नहीं होना चाहिए। अब ऐसा भी मारपीट नहीं कीजिए कि किसी का जान ले लीजिए आप। अब ईरान ने 14 लाख अफगानी निकाले हैं। चलिए विशेष कुछ है नहीं तो दोबारा भी जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज हाट। तनी लाइक सब्सक्राइब शेयर पे ध्यान दीजिए, पेपर वाला कार्यक्रम देखते रहिए। कोशिश तो हमारी होती ही है कि हम डेली लाएं।